बृहस्पति के व्रत की विधि। बृहस्पति देवता का व्रत इस दिन रखा जाता है। दिन में केवल एक ही बार भोजन किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करके शंकर भगवान पर पीले और उर्द चने की दाल चढ़ानी चाहिए और बृहस्पतिवार की कथा सुनकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से विद्या, धन, पुत्र तथा अक्षय सुख प्राप्त होता है। उन्हें इस दिन केले के वृक्ष की सादर पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल पाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकार कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस तरीके से सभी परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे सिद्ध पुरुष साहूकार के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकार अपना अंगल लिप रही थी। अतः सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम करी, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुण्य पधारे। उस समय साहूकार अपने पोते को खिला रही थी। अतः उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाकर साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने कहा। इस बार भिक्षु का माथा ठनका। उसे साहूकार ने उस समय भी घर के किसी काम में अपनी को व्यस्त रखने की कोशिश करी थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकार से कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ। यदि तुम अवकाश चाहते हो तो बृहस्पतिवार को देर से उठा करो, सारे घर में झाड़ लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका ना लगाया करो। स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी ना तो पीले वस्त्र धारण किया करो और ना ही कोई पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकार वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार की अपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद वहीं साधु बाबा भिक्षा के लिए पुण्य पधारे। उस समय साहूकार हाथ पर हाथ धरे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोती ही कहने लगी, महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? अब तो घर दर्शन करने के लिए भी अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोली, माई, तेरी माँ समझ में नहीं आती। पहले तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षु को भीख नहीं देती थी, क्योंकि इन दिनों घर के काम धंधे से तुझे फुर्सत नहीं थी। और अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती है। अब तो साहूकार को समझते देर ना लगी कि सामने खड़े बाबा सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन दान से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के उठकर स्नान से निवृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत राम बनाए। उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगे तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन से भरपूर हो जाएगा। साहूकार ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही हम सबके शुभ दिन शीघ्र ही लाएं। बृहस्पति की दूसरी कथा। काफ़ी पुरानी बात है। एक दिन देवादिदेव इंद्रदेव अपने सोने जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। अनेकानेक देव किन्नर ऋषि आदि उनके दरबार में उपस्थित होकर उनकी स्तुतियों का गान करे थे। आत्म प्रशंसा सुनते सुनते इंद्र को गर्व हो गया। वे अपने को सर्वशक्तिमान समझने लगे। ठीक ही इसी अवसर पर देवगुरु बृहस्पति दरबार में पधारे। इंद्र दरबार के सभी सभासद देवगुरु की अभ्यर्थना में सादर होकर खड़े हो गए, मगर विमान के मध्य में इंद्र अपने सिंहासन पर ही जमा रहा। बृहस्पति देवता को इंद्र का गर्व समझते देर नहीं लगी। इंद्र की इस अवज्ञा को उन्होंने पान समझा और वे क्रोधित होकर वहाँ से लौट आए। बृहस्पति देवता के लौटते इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया। वे अपनी की घर पर पछताने लगा। उसने उसी क्षण गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर क्षमा मांगने का निश्चय किया। बृहस्पति देव अपने तपोबल से इंद्र के इरादे को जानकर अपने लोक से दूसरे लोक को चले गए। इंद्र उनके लोक से निराश होकर लौट आया। उन दिनों इंद्र का शत्रु विश्वबा था। जब उसे देवगुरु की इष्टता ज्ञान हुआ तो उसने देवलोक पर चढ़ाई करने का सेव सर जानकर दैत्यगुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। उन्हें विश्वबा की बात जच गई। शुक्राचार्य की आज्ञा और विश्वबा के नेतृत्व में दैत्य सेना ने इंद्र लोक को घेरकर ऐसी मार लगाई कि इंद्र देव को छठी का दूध याद आ गया। हारकर वे सिर पर पैर रखकर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने इंद्र को त्वष्टता के पुत्र विश्वरूपा के शरण में जाने कहा। विश्वरूपा अपने समय का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण था। इंद्र ने जब अनेक प्रकार से विश्वरूपा की वंदना की तो वे बड़ी कठिनाई से
देवराय के पुरोहित बनने को तैयार हुए। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा प्राप्त कर देवराज का आचार्य स्वीकार कर ऐसा यत्न किया कि देवराज को विजय प्राप्त हुई। वे पुण्य आसन पर विराजमान हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। प्रथम से वे सोमावल लता के रस का पान करते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अंजल ग्रहण करते थे। विजय देवराय ने विश्वरूपा के आचार्य में यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की तो वे देवराय को यज्ञ कराने लगे। यज्ञ के दौरान अनेक दैत्यों ने विश्वरूपा से एकांत में संपर्क स्थापित करके कहा, आपकी माता दैत्य कन्या है, इस कारण आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक तीसरी हुत्ती देते समय आप नाम अवश्य ही ले लिया करें। विश्वरूपा को दैत्य की बात समझ में आ गई। वे यज्ञ की हर तीसरी हुत्ती दैत्य के नाम से समर्पित करने लगे। फलतः देवताओं का तीर घटने लगा। देवराज को जब सही वस्तुस्थिति का पता लगा तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने विश्वरूपा के सिर काट दिए। विश्वरूपा के मदिरा पीने वाले मुख से भंवरा बना, सोमावली पीने वाले मुख से कबूतर बना और अन्न खाने वाले मुख से तीतर बना। विश्वरूपा की हत्या करते ब्रह्म हत्या का देवराय का स्वरूप ही बदल गया। विश्वरूपा की हत्या का पाप बड़ा भारी था। देवताओं के 1 वर्ष तक पुष्चन करने पर भी जब ब्रह्म हत्या का पाप न कटा तो देवराय ने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी की स्तुति की। उन्हें दया आ गई। वे बृहस्पति देवता को साथ लेकर वहां पधारे। दोनों को इंद्र और देवताओं पर दया आ गई। उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप के 4 भाग किए। इसका एक भाग उन्होंने धरती को सौंपा। फलतः धरती में ऊंचे ऊंचे गड्ढे हो गए। तभी जब ब्रह्मा जी ने धरती को वरदान दिया कि ये गड्ढे अपने आप भर जाया करेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को सौंपा गया, जिसके कारण उनका दुगुण बनकर बहता रहता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण केवल गुग्गल का गोंद ही पवित्र माना जाता है। पाप का तीसरा भाग यौन प्राप्त स्त्रियों को दिया गया, जिसके कारण वे प्रत्येक मास अशुद्ध होकर प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मगातनी और तीसरे दिन धोबी रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। पाप का चौथा भाग जल को दिया गया, जिसके कारण उस पर फैन और शिवाल आदि आता है। इसी के साथ जल को वरदान दिया गया कि तू जिस पर पड़ जाएगा उसका भार बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहस्पति जी इंद्र से संतुष्ट हुए और उनकी तथा ब्रह्मा जी की कृपा से इंद्र के जैसे पाप ताप कटे, वैसे बृहस्पति देवता हम सब पर कृपा करें। अतः बृहस्पति की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी, जनहित प्रकटे हरिवरदारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पाली, द्रुप सुता के चीर बढ़ायो, गज के काज पे आदे दायो, 10 शीर्षे दिवी सब तोरे, 33 कोटि दे बंदिशोरे, शतरलिय कर लक्ष्मण भ्राता, आरती करत कौशल्या माता, सुख शारद नारद मुंध्यावे, भरत शत्रुघ्न चमर्दरावे, राम के चरण गहे महावीरा, दुप प्रहलाद बलिस्तवीरा, लंका जीते अवध हरियाए, सब संतन मिली मंगल गाए, सिया से सियासन बैठे, रामानंद स्वामी आरती गाए। बोलो बृहस्पति देव की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।